नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपको ये टर्म अक्सर फाइनेंशियल डिस्कशन या इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको सुनने को मिलता है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं, तो आज के इस वीडियो में हम समझाएंगे कि लमसम क्या है, लमसम के बेनिफिट क्या है और लमसम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है लमसम क्या होता है। लमसम एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मेथड है जिसमें एक बार में बड़ी रकम यानी कि बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आप एक बार में अपना पूरा पैसा डालते हैं, ना ही कि छोटा-छोटा या फिर एक मतलब मंथली आपको नहीं डालना पड़ता। आपको जो भी पेमेंट होता है, आप एक बार में अपना पेमेंट करते हैं। ये एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता है। जैसे आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने डिसाइड करते हैं कि आप 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने 10 लाख रुपए को लमसम में इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि आपने बड़ा अमाउंट सेलेक्ट किया है, तो इसलिए हम उसको एक बार में लमसम अमाउंट बोलते हैं। जो भी बड़ा अमाउंट होता है उसको लमसम अमाउंट बोला जाता है। लमसम इन्वेस्टमेंट में आप एक बार में सारा पैसा डालते हैं और फिर उसको मार्केट के साथ ग्रो होने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं। लमसम का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलता है लॉन्ग टर्म में। अब हम बात करते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे क्या हैं। पोटेंशियली फॉर हाई रिटर्न, अगर मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट आपको हाई रिटर्न दे सकता है, क्योंकि आपने पूरी रकम एक बार में इन्वेस्ट की है। अगर मार्केट उछलता है तो आपको भी मार्केट के साथ साथ डबल बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने डाउन टाइम पे पैसा डाला था। जब मार्केट ग्रो होगा तो आपका पैसा भी और साथ साथ ग्रो होगा। सिंपलिसिटी एंड कन्विंसिंग, लमसम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस सिंपल होता है। आप एक बार में अपनी पूरी रकम इन्वेस्ट करते हैं और फिर आपको बार-बार अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर नहीं करना पड़ता। वन टाइम एफर्ट, आपको सिर्फ एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना होता है कि आपको किस म्यूचुअल फंड में, किस पॉलिसी में आपको पैसा डालना है। उसके बाद आपको अपने फाइनेंशियल गोल क्लियर करने होते हैं। लमसम में आपको ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक ही बार आपको सब कुछ डिसीजन लेना होता है। अब हम बात करेंगे रिस्क ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट। नंबर 1, मार्केट टाइमिंग रिस्क। अगर आपने अपना लमसम इन्वेस्टमेंट ऐसे टाइम पर किया है जब मार्केट नीचे था, तो आपका रिटर्न भी कम हो सकता है, क्योंकि जब आपने इन्वेस्ट करा मार्केट नीचे था, वो और नीचे चला जाएगा। तो यानी कि आपका पैसा भी और नीचे जा सकता है। तो उसके लिए मार्केट की वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ती है। उस टाइम पर मार्केट की वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ती है, इसलिए टाइमिंग का इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पैसा डाला है तो आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए ही छोड़ना पड़ेगा। अगर आप 2-3 महीने बाद उसको देखोगे तो वो आपको लॉस में ही दिखेगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा उस टाइम पे। नंबर 2, अगर मार्केट गिर जाता है तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो लॉस में भी जा सकता है आपका एंटायर अमाउंट के साथ, यानी कि आपका पूरा पैसा एक साथ डूब सकता है। आपका पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट होता है, इसीलिए एक बड़े मार्केट क्रैश में आपका ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यानी कि जो आपने टोटल अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो अगर मान लो मार्केट अगर 1-2 साल बाद बहुत ज़्यादा क्रैश होती है, तब आपका अमाउंट माइनस में भी जा सकता है। जब मार्केट रिकवर होगी 2-3 साल बाद, तब आपको वो वापस से रिकवरी होगी। नंबर 3, नो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। अगर आप एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चूज़ करते हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ एवरेज करते हैं, जिसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। लमसम में ये बेनिफिट आपको नहीं मिलता। नंबर 4, कब और कैसे लमसम करना चाहिए। तो आपको लमसम इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए, ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको मदद करेंगे। नंबर 1, जब मार्केट लो हो, यानी कि मार्केट जब बहुत ज़्यादा डाउन हो, तब आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि जब मार्केट डाउन है ऑलरेडी, तब वो ग्रो करेगी तो आपका अमाउंट डबल बेनिफिट आपको मिलेगा। तीसरा पॉइंट है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, यानी कि अगर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम की, तो आप पहले ही फिक्स कर लें कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तभी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें, वरना आप लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही लमसम का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और सबसे ज़्यादा फ़ायदे लमसम के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही होते हैं। तो इसलिए आप जब कभी भी अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो, तो लॉन्ग टर्म लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ही करें। एसआईपी लमसम, बहुत से लोग ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि एसआईपी ज़्यादा बेटर है या लमसम ज़्यादा बेटर है। अब हम बात करते हैं एसआईपी बारे में। अगर आप छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एसआईपी बेटर ऑप्शन रहेगा, जिसमें कि आप रिस्क को डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं और इसको मैनेज भी कर सकते हैं। लमसम, अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है, यानी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, जैसे मान लो आपको कोई एफडी पूरी हुई है या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, तब आपके पास बड़ा अमाउंट आया, तब भी आप अपना सारा पैसा एक साथ लमसम में डाल सकते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितना रिस्क मैनेज कर सकते हैं अपने आप आपके अंदर कितना पेशेंस है। और आपके अंदर पेशेंस है तभी आप लमसम इन्वेस्टमेंट को करें, वरना बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लमसम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जितना ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस होगा, आपका पैसा उतना ज़्यादा ही ग्रो करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से एसआईपी ज़्यादा बेटर है या लमसम ज़्यादा बेटर है।